नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। अभी हमारे पास सर मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नंद सागर सर। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि महिलाओं को प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उनका नारा तोड़ना और घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाना, ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस पर हम जानने के प्रयास करेंगे। जो जस्टिस राम नारायण मिश्रा का ये फैसला है, इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद है कि अगर ऐसे फैसले आते हैं तो क्या हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित है या असुरक्षित महसूस करेगी। इन सारे सवालों का हमारे साथ सर जवाब देंगे। सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार। सर, जो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से जजमेंट आया है जस्टिस राम नारायण मिश्र ने, जो मैं सवाल आपका सुन लिया था मैंने जी फर्स्ट टाइम में ही, तो मैं उस पर बता देता हूँ। जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज हैं, जिन्होंने एक आदेश पारित किया। उसमें उन्होंने सेक्शन 376 आईपीसी और सेक्शन 354 को लेकर के जो बातें रखी अपने ऑर्डर में, और पॉक्सो, ये मामला बहुत ही अजीब सा इस वजह से भी हो जाता है क्योंकि मामला सिर्फ रेप के अटेम्प्ट का नहीं है। यहाँ एक नाबालिग लड़की के साथ जो जघन्य अपराध की कोशिश की गई उसको लेकर के है। और जस्टिस मिश्रा ने जिस तरीके से जो आदेश पारित किया है, उन्होंने कोशिश किया है कि लीगल फ्रेमवर्क में जो सेक्शन 376 है उसको बताने का कोशिश किया है कि रेप का डेफिनेशन कब होगा। अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में उन्होंने डिफरेंस बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ये गलती करी कि जब मामला एक नाबालिग बच्ची के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का है तो सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट का ये कहता है क्लियरली कि किसी भी नाबालिग बच्ची के साथ या बच्चे के साथ, क्योंकि पॉक्सो एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल है, तो किसी भी बच्चे के साथ जो नाबालिग हो उसके साथ अगर अटेम्प्ट ही नहीं, किसी भी तरह का उनके साथ इंटेंशन भी होता है कि उनके साथ कोई अप्रिय घटना करने की कोशिश की जा रही है, तब भी पॉक्सो का सेक्शन 7 जो है वो जघन्य अपराध के कैटेगरी में आता है और उसमें सज़ा भी मैक्सिमम है, पेनल्टी मैक्सिमम है। अब कोर्ट ने किस तरीके से सिर्फ ये दो चीज़, सेक्शन 376 रेप कंप्लीट होना या अटेम्प्ट और प्रिपरेशन के बीच में डिफरेंस बताते हुए एक नया बखेड़ा लीगल स्ट्रक्चर पे भी खड़ा कर दिया है कि अब हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको भी सोचना होगा कि जो सेक्शंस डिफ़ाइन किए गए हैं, चूँकि बहुत सारे जजमेंट्स हैं जिनमें क्लियर कहा गया है। अभी रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था 2019 का, जिसमें कहा गया कि स्किन टू स्किन टच अगर नहीं भी है तो भी वो रेप की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जिस तरीके से जजमेंट दिया गया है, ऑर्डर पास किया गया है, इसमें नाबालिग बच्ची के साथ जो जघन्य अपराध दुष्कर्म करने की कोशिश की गई है वो बहुत ही निंदनीय है। कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए और मुझे ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेगी। इंदिरा जयसिंह सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट से मांग किया है कि सो मोटो इसमें सुनवाई करें। लेकिन सर, अभी जो जजमेंट दे दिया है कहीं ना कहीं अपराधियों के मनोबल को बढ़ावा दे रहा है, इस तरह के फैसला अगर देखें तो। क्योंकि कोई भी अगर चलते लड़की जा रही है, उसके प्राइवेट पार्ट को पकड़ लिया या गलती से टच भी हो गया, फिर बाद में सॉरी बोलेगा कि ये तो हमको कोर्ट ने आदेश दिया है, तो इस पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता है। नहीं, देखिए, कोर्ट ने आदेश दिया है कि बात नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सेक्शन 354 अप्लाई होगा, जिस 354 और 354B की डिसरोबिंग अ वुमन, मतलब आप किसी महिला को नग्न करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा है कि सेक्शन 18 के साथ इसको पढ़ा जा सकता है, पॉक्सो एक्ट के साथ। तो कम्प्लीटली भी इसको ख़त्म नहीं किया है, लेकिन जिन सेक्शंस का संज्ञान लेना चाहिए था उन सेक्शंस का संज्ञान नहीं लिया गया है, ये गलती की गई है। और जब हम बात करते हैं इस तरह के अपराध नियंत्रण के ऊपर,
तो 2012 के निर्भया कांड के बाद जिस तरीके से पूरे देश में ऐसे अपराध के प्रति लोगों के मन में रोष जगा था और लोगों ने पूरा दिल्ली जाम किया था, जिस तरीके से आक्रोशित हुए थे लोग, तो उसके बाद कानून को और मजबूत किया गया, अमेंडमेंट लाया गया। और इसमें यह भी कहा गया है कि देखिए इंटेंशन जो होता है ना इंसान का, अगर किसी को टच कर रहा है, नॉन पेनेट्रेटिव और पेनेट्रेटिव क्राइम के बीच में डिफरेंस को क्रिएट करने की कोशिश की कोर्ट ने कि पेनेट्रेटिव ऑफेंस नहीं है इसलिए 376 लागू नहीं होगा, ये 375 नहीं बनता है। बट नॉन पेनेट्रेटिव होना ये जस्टिफाई नहीं करता कि उनका इंटेंशन था या नहीं, क्योंकि कई सारे, जैसे 2019 का ही सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें क्लियर कहा गया है कि स्किन टू स्किन टच नहीं भी है तो भी वो उस कैटेगरी में फॉल करता है। तो ये अपने आप में बहुत ही दुखद ऑर्डर है। एक हाई कोर्ट के जज के द्वारा जिस तरीके से ऑर्डर पास किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो आपने सर के बातों से भी स्पष्ट मालूम चल रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट लोग ऐसा अपनी बातें रख सकते हैं कि ये जो जजमेंट है जस्टिस साहब का, कहीं ना कहीं मतलब सभी को सोचने पर विमर्श कर दिया है, मजबूर कर दिया है कि हमारे देश की महिलाओं के प्रति एक कानून बनाया जाता है और बोला जाता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन एक तरफ बोला जाता है कि उनके प्राइवेट पार्ट को टच करो और उनके नारे तोड़ो, घसीट कर ले जाओ पुल के नीचे, रेप की श्रेणी में नहीं है। इस बात में रोकूंगा। देखिए, ये ऐसा कहा नहीं जाता है कि नारे तोड़ो, या वो भी क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। जिस तरीके से अगर हाई कोर्ट के, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को भी इंटरप्रेट करेंगे तो, लेकिन जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट का है वो बहुत ही गलत है, वो नहीं होना चाहिए था। 350 अपराध तो अपराध है, 354B में भी आपको सज़ा है 511, उसके साथ अगर जोड़ दिया जाएगा तो वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान बन जाता है। और पॉक्सो एक्ट तो वैसे भी लगेगा क्योंकि एक नाबालिग बच्ची है, लेकिन यहाँ महिला की सुरक्षा की बात है, बच्चियों की सुरक्षा की बात है, तो इस वजह से इस आदेश को बिल्कुल जुडिशियल स्क्रूटिनी के अंडर में है और सुप्रीम कोर्ट मुझे लगता है कि स्वतः संज्ञान लेकर के इस आदेश के खिलाफ में कुछ न कुछ आदेश पारित ज़रूर करेगी। चलिए सर, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने जान लिया, मैंने प्रॉमिस किया था कि इस पर सर का स्टेटमेंट लेंगे, इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि ये जो जजमेंट था थोड़ा सा सनसनी फैलाने वाला था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। फिर जैसा होगा फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट नंद सागर सर, और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि महिलाओं को प्राइवेट पार्ट को पकड़ना, उनका नारा तोड़ना और घसीट कर पुलिया के नीचे ले जाना, ये रेप की श्रेणी में नहीं आता है। तो इस पर हम जानने के प्रयास करेंगे। जो जस्टिस राम नारायण मिश्रा का ये फैसला है, इस पर हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मौजूद है कि अगर ऐसे फैसले आते हैं तो क्या हमारे समाज की बहन बेटियां सुरक्षित है या असुरक्षित महसूस करेगी। इन सारे सवालों का हमारे साथ सर जवाब देंगे। सर